अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन को पढ़ा, उसकी ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया। आज हम ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक में बेसिकली दो बड़ी ब्रांचेस आती हैं, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक। और थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक के अंदर मज़ीद हमारे पास कुछ ब्रांचेस आती हैं, जैसे फोनोटिक्स, फोनोलॉजी, सेमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड सिंटैक्स। इसी तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक है, साइको लिंग्विस्टिक है, नैरो लिंग्विस्टिक है, इथनो लिंग्विस्टिक है, जियो लिंग्विस्टिक है, बायो लिंग्विस्टिक है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक है। अब हम इनको ब्रीफली स्टडी करते हैं। इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोज़ में हमारे एक ब्रांच को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच हमारे पास आती है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फोनेटिक्स में हम साउंड्स की स्टडी करते हैं कि साउंड्स कैसे बनते हैं, हमारे जो टीथ, लिप्स होते हैं, हमारे कौन कौन से स्पीच ऑर्गन्स होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। इन सिंपल वर्ड फोनेटिक्स में हम साउंड की स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी स्टडी दैट हाउ साउंड ऑर्गेनाइज इन आवर माइंड। फोनोलॉजी में हम बेसिकली साउंड पैटर्न्स की बात करते हैं कि एक साउंड होता है, जैसे एक वर्ड है CAT केट, तो उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करेंगे और हमारे वर्ड कैसे हम अरेंज करेंगे और हमारे माइंड में उसकी कैसी एक पिक्चर बनेगी। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि फोनोलॉजी में हम साउंड पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इनको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम जस्ट इंट्रो दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स फॉर्म। मॉर्फोलॉजी में हम सिंपली वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यू वर्ड्स बनते हैं, किस तरीके से न्यू वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, उनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सिंपली इट इज़ स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, कि किस तरीके से न्यू वर्ड बनते हैं, उनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेंटिक्स। सेंटिक्स स्टडी दैट हाउ वर्ड्स एंड फ्रेज जॉइन टू फॉर्म प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस। सेंटेंस में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से फ्रेज, वर्ड्स मिलके एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। सेंटिक्स में हम बेसिकली सेंटेंस की स्टडी करते हैं कि एक करेक्ट सेंटेंस जो होता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमेंटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मीनिंग्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज मीनिंग्स। सेमेंटिक में हम बेसिकली वर्ड्स की मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। एक साउंड प्रोड्यूस हो गया, एक वर्ड प्रोड्यूस हो गया, अब जब हम उसकी मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो जाता है सेमेंटिक्स। ओके, नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक्स। इट डील्स विद द हिडन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज विद अंडरस्टूड थिंग्स बियॉन्ड लिटरेरियल मीनिंग। सेमेंटिक में हम सिंपली जो है ना लिटरेरियल मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, डिक्शनरी मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिक्स में हम हिडन मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, यहाँ पे आपको सर्दी नहीं लग रही, इसका मतलब यह है कि मैं कमरे में बैठा हूँ और कोई बंदा आता है, उस कमरे को खोल देता है। ठीक है, बाहर सर्दी है लेकिन वो कमरा बंद नहीं करता और हवा आती है अंदर और मुझे सर्दी लगती है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको सर्दी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि मेरी जो हिडन मीनिंग है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कमरे को बंद कर दें। इस तरह के जब हिडन मीनिंग्स में हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल लिंग्विस्टिक। इट स्टडीज़ दैट हाउ वी यूज़ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी। इन सिंपल वर्ड सोशल लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि सोसाइटी का और लैंग्वेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्यों एक सोसाइटी के वर्ड्स जो होते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है वो दूसरे रीजन से, दूसरे सोसाइटी से मुख्तलिफ क्यों होती है। जब हम लैंग्वेज एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है साइको लिंग्विस्टिक। इट स्टडीज़ दैट हाउ वी लर्न एंड कम्प्रीहेंड द लैंग्वेज। साइको लिंग्विस्टिक में बेसिकली हम लैंग्वेज एंड ब्रेन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लैंग्वेज को बोलने में मदद देता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो लैंग्वेज को समझने में हमारी मदद करता है। इसको हम कहते हैं साइको लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है
Ethno-linguistic. It studies the relationship between language and culture. एथनो लिंग्विस्टिक में हम बेसिकली लैंग्वेज और कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज का और कल्चर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं एथनो लिंग्विस्टिक। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक जिनको आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हर एक ब्रांच को डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो समझ में ना आ रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर दें। मैं आप लोगों को सेपरेट से इसकी एक और अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।